प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आपको और मुझे इस वीडियो लेसन्स के ज़रिए इकट्ठा किया। मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आओ बच्चों, हम प्राइमरी सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेसन देखेंगे। इस लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तू ही हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु, तू अपनी भेड़ों को चरा प्रभु। प्रभु मैं और एक एक बच्चा तेरे सामने आते हैं प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 26वें लेसन का नाम है खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का। लेसन नंबर 26, द लॉस्ट शीप एंड कॉइन। इस पाठ का पठन भाग है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 1 से 10 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 1 से 16 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों। लूक चैप्टर 15 वर्स 1 to 10 एंड जॉन चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 1 to 16। इस लेसन पर आधारित याद करने के लिए वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 9 वचन। दौर मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। I am the door, if anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture। बच्चों, आपको याद है क्या हमने हमारे पिछले पाठ में क्या देखा था? हाँ बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना था। उड़ाऊ पुत्र अपने हिस्से की सारी संपत्ति लेकर अपने घर को छोड़कर दूर देश में चला जाता है और वहाँ पर अपनी सारी संपत्ति वह कुकर्म करने में, बुरे काम करने में वह वहाँ पर अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर देता है। जब उसे अपने गलती का एहसास होता है तब वह गहरा पश्चाताप कर अपने पापों को परमेश्वर के सामने और अपने पिता के सामने मानकर वह अपने घर को वापस आता है। जब इस प्रकार वह अपने घर को वापस आता है तब पिता भी उसके लिए एक बहुत ही बड़ा आनंद वहाँ पर करता है। हमने उस लेसन से सीखा था बच्चों कि हमें हमारे पापों को परमेश्वर के सामने मानना चाहिए। हमें भी एक गहरा पश्चाताप कर परमेश्वर के सामने आना चाहिए। जब हम हमारे पापों को मानकर परमेश्वर के सामने आएंगे तब परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा करेगा। जब हम इस प्रकार करेंगे तब हमारे अंदर का मृत्यु हटकर हमारे अंदर जीवन आएगा। और बच्चों, हमने यह भी देखा था कि जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के साथ आनंदित था, उसी प्रकार बच्चों हम भी हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तभी हमें वहाँ पर वह शांति और आनंद का अनुभव होगा। अब बच्चों, हम इस पाठ को देखेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी आपकी बहुमूल्य कीमती चीज खोई है? आपको वह चीज खोने के बाद कितना दुख हुआ होगा ना बच्चों? आपने वो चीज खोने पर क्या किया था बच्चों? आपको याद है क्या? आपने उस खोई हुई चीज को ढूंढा होगा, है ना बच्चों? और जब आपने उस खोई हुई चीज को ढूंढा और अगर आपको वह चीज मिल गई तो आपको कितना आनंद हुआ होगा बच्चों, है ना? तो इसी प्रकार बच्चों, आज हम खोए हुए मनुष्यों के बारे में देखने वाले हैं। यीशु मसीह ने खोए हुए मनुष्य के लिए एक यहाँ पर कुछ दृष्टांत बताए हैं। तो बच्चों, वह दृष्टांत हम यहाँ पर आज इस पाठ में देखने वाले हैं। यीशु मसीह के जीवन काल में यीशु मसीह नगर नगर में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बोलते हुए वहाँ पे घूमते थे। उन्हें सुनने के लिए बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे आते थे। उनमें से कई सारे लोग
पापी थे और चुंगी लेने वाले, मतलब हम उन्हें टैक्स कलेक्टर भी कहते हैं बच्चों। तो ऐसे लोग भी उनके साथ थे और उनमें से कुछ लोग शास्त्री और फरीसी लोग भी थे। शास्त्री और फरीसी लोग पापी लोगों को यीशु के साथ देखकर वे वहाँ पे कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि यह तो पापियों के साथ मिलता जुलता और उनके साथ खाता पीता है। तो बच्चों वहाँ पर यीशु ने यह बात सुनी और यीशु ने वहाँ पर एक दृष्टांत बताया। यीशु ने वहाँ पर कहा, किसी चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी। चरवाहा मतलब बच्चों जिसके पास बहुत सारे भेड़ रहती है, बहुत सारे शिप्स रहते हैं। तो बच्चों वो चरवाहा क्या करता है, उन भेड़ों को चराता है, उन भेड़ों की देखभाल करता है, उनको संभालता है। तो बच्चों इस प्रकार वहाँ पर उस चरवाहे पास कितनी भेड़ें थी, 100 भेड़ें थी। तो उन 100 भेड़ों में से एक भेड़ एक दिन खो जाती है। वह जो खोई हुई भेड़ रहती है बच्चों, वह खोई हुई भेड़ उस चरवाहे की एक प्यारी भेड़ रहती है। फिर चरवाहा उस भेड़ के लिए बहुत ही दुखी होता है और बहुत ही चिंतित होता है। फिर चरवाहा उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकलता है और चरवाहा उस भेड़ को खोजता है। रास्ते में चरवाहे के मार्ग में बहुत सारे नुकीले पत्थर आते हैं, कांटे की झाड़ियाँ आती है, फिर भी चरवाहा वहाँ पर रुकता नहीं है बच्चों। चरवाहा उस खोई हुई भेड़ को खोजते ही रहता है। वह तब तक उस भेड़ को खोजता है जब तक वह भेड़ उसे मिल नहीं जाती। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इस इमेज में यहाँ पर एक खोई हुई भेड़, यहाँ पर पहाड़ों में और यहाँ पर बड़े बड़े पर्वतों में वह भेड़ यहाँ पर खो गई है। और चरवाहा देखो बच्चों किस प्रकार, यहाँ पर एक सीधा रास्ता नहीं है बच्चों, यह पहाड़ है। तो चरवाहा यहाँ पर पहाड़ पर चढ़कर, यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ भी है बच्चों, वहाँ पर ये कांटे की भी झाड़ियाँ रह सकती है बच्चों। तो ऐसे पत्थरों में, पहाड़ों में चढ़कर चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को यहाँ पर बच्चों ढूंढ रहा है और उस भेड़ को वहाँ से वह निकाल रहा है। इस प्रकार चरवाहा अपनी भेड़ को खोज रहा है। आखिरकार एक बार वह भेड़ उसको मिल जाती है। जब खोई हुई भेड़ चरवाहे को मिल जाती है तब वह चरवाहा अपने सारे दुखों को भूलकर, अपनी सारी कठिनाइयों को भूलकर बड़े ही आनंद के साथ उस भेड़ को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे अपने कांधों पर बिठाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इस इमेज में यहाँ पर चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को यहाँ पर अपने कांधों पर बिठाकर बड़े ही आनंद के साथ वह वहाँ पर खुशी मनाने लगा और वह अपने मित्रों से कहने लगा कि आओ मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी यह खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। बच्चों इस दृष्टांत में चरवाहा जो है वह यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा है और सारे मनुष्य जो है बच्चों वह भेड़ है। हम सब यीशु मसीह की भेड़ें हैं। जब हम कोई पाप करते हैं या फिर पाप में रहते हैं तो बच्चों हम खोई हुई भेड़ है, खोई हुई भेड़ के समान रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब कभी हम कोई पाप करते हैं, जैसे कि झूठ बात बोलना, चोरी करना, माता पिता की आज्ञा का पालन न करना, आपस में लड़ाई झगड़े करना, या फिर बच्चों आपस में प्रेम से न रहना, या फिर प्रार्थना न करना, हर वो बात जिससे परमेश्वर दुखी होता है, हर वो बात जिससे परमेश्वर हमसे दुखी होता है, जब हम ऐसी बात हमारे जीवन में करते हैं तब हम परमेश्वर की खोई हुई भेड़ बन जाते हैं। तो बच्चों जब हम इस प्रकार करते हैं बच्चों तो हमें हमारा मन वहाँ से फिरा कर हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए बच्चों, परमेश्वर के पास फिरना चाहिए। जब हम इस प्रकार हमारे पापों को मानकर परमेश्वर के पास वापस आएंगे बच्चों, तब परमेश्वर को उसकी खोई हुई भेड़ मिल जाएंगी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमें हमारा यहोवा परमेश्वर छोड़ता नहीं बच्चों, वो हमें
हम उसके पास आने तक वह हमें बार बार हमें बुलाता है बच्चों, हमें पुकारता है, हमें उसकी आवाज़ सुनकर हमें उसके पास वापस आना चाहिए बच्चों। हम जब इस प्रकार उसकी आवाज़ सुनकर हम उसके पास आएंगे, जब हम एक गहरा पश्चाताप करके उसके पास आएंगे, तब बच्चों स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होगा। तो स्वर्ग में हमारे लिए वहाँ पे खुशियाँ मनाई जाएगी। तो बच्चों यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई पापी व्यक्ति अपने पापों को मानकर मन फिराकर परमेश्वर की ओर आता है, तब उसके लिए स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है। यीशु ने वहाँ पर खोए हुए सिक्के का एक और दृष्टांत बताया। एक औरत के पास 10 चांदी के सिक्के रहते हैं। ये देखो बच्चों, इस प्रकार उस औरत के पास 10 चांदी के सिक्के 10 सिल्वर कॉइन्स रहते हैं। तो बच्चों उस 10 चांदी के सिक्कों में से एक सिक्का खो जाता है। तब बच्चों वह औरत उस एक चांदी के सिक्के को ढूंढने के लिए वह अपने हाथ में दिया लेकर अपने सारे घर को झाड़ू लगाकर वह एक जो चांदी का सिक्का है वह खोजती है। बच्चों यहाँ पर देखो, इस इमेज में यह औरत अपने एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में दिया लेकर उस खोए हुए सिक्के को खोज रही है। बच्चों आपके घर में भी आपसे कोई कॉइन मिस हो गया तो आप क्या करते हो? आप उसको बेड के नीचे गिरा के देखते हो, टेबल के नीचे गिरा के देखते हो और किसी कोने में गिरा के देखते हो, है ना बच्चों? उसी प्रकार यहाँ पे वह औरत भी अपने हाथ में दिया और झाड़ू लेकर अपने सारे घर में वह चांदी का सिक्का वहाँ पे खोज रही है। जब उसे वह चांदी का सिक्का मिल जाता है तब वह बड़े आनंद के साथ वह सिक्का लेकर अपने पड़ोसियों को और अपने सहेलियों को वहाँ पर दिखाती है और उनसे कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे वापस मिल गया है। बच्चों यहाँ पर देखो, इस इमेज में वह औरत जिसका चांदी का सिक्का खो गया था वह उसे यहाँ पर मिल गया है। अब वह सिक्का लेकर वह अपने पड़ोसियों को और अपनी सहेलियों को यहाँ पर वह सिक्का दिखा रही है और उनसे कह रही कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे वापस मिल गया है। तो बच्चों इन दोनों दृष्टांत में जो खोई हुई भेड़ और जो खोया हुआ सिक्का है वह मनुष्य को दर्शाता है बच्चों। तो हम बच्चों खोए हुए सिक्के रहते समय, हम पाप में रहते समय बच्चों हमें हमारा मन फिरा कर हमारे एक एक पापों को परमेश्वर के सामने मान कर हमें बच्चों वापस परमेश्वर के पास आना चाहिए। जिस प्रकार चरवाहे ने खोई हुई भेड़ मिलने के बाद आनंद किया, जिस प्रकार उस औरत ने खोया हुआ सिक्का मिलने के बाद आनंद किया बच्चों, उसी प्रकार जब हम हमारे पापों को परमेश्वर के सामने मान कर हम पश्चाताप करते हैं तब हमारे लिए बच्चों स्वर्ग में एक बड़ा आनंद वहाँ पर मनाया जाता है। हमारे लिए वहाँ पर बड़ी ही खुशियाँ वहाँ पर मनाई जाती है बच्चों। तो हम हमेशा जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं बच्चों, जब कभी हम प्रार्थना को बैठते हैं तो हमारे पापों को हमें परमेश्वर के सामने मानना चाहिए और हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर पश्चाताप करना चाहिए। जब हम इस प्रकार करेंगे तब परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा करेगा और हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह ही हमारा द्वार है। यीशु मसीह ने कहा बच्चों कि मैं अच्छा चरवाहा और मैं ही द्वार हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, वही उद्धार पाएगा। और यीशु मसीह ने ये भी कहा बच्चों कि मेरे पहले जो कोई आए हैं वो सब चोर और डाकू है। बच्चों चोर क्यों आते हैं आपको पता है ना? चोर क्या करने के लिए आते हैं? चोर चोरी करने के लिए आते हैं और हमें मारने के लिए आते हैं, है ना बच्चों? तो इसी प्रकार बच्चों यीशु ने भी वहाँ पे कहा कि चोर क्यों आते हैं? चोर घात करने के लिए, मारने के लिए और हत्या करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। तो बच्चों हमें हमेशा यीशु के पीछे ही जाना चाहिए बच्चों। और बच्चों यीशु ने कहा कि भेड़ों को संभालने के लिए मजदूर भी रहते हैं। मालिक क्या करते हैं? कुछ देर के लिए मजदूरों को मतलब
नौकरों को भी वहाँ पर भेड़ों को देखभाल करने के लिए रख देते हैं। लेकिन मजदूर लोग, जब कोई भेड़िया आता है, ओल्फ आता है, तो बच्चों वो देखकर मजदूर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि मजदूर ना तो मालिक है ना उनकी वे भेड़े हैं। भेड़े जो है वह चरवाहे की है और मजदूर वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर काम कर रहा है, वह नौकर है, तो उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को, लेकिन चरवाहे को भेड़ों की चिंता है। इसीलिए चरवाहा क्या करता है बच्चों, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है बच्चों। तो यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, उसे भेड़ों की चिंता है, इसीलिए वह हमारे लिए बच्चों प्राण देता है। तो यीशु मसीह ने बच्चों क्रूस पे हमारे लिए प्राण दिया, इसीलिए बच्चों वह हमारा अच्छा चरवाहा है। उसके प्राणों के ज़रिए ही हम उद्धार पा सकते हैं। उसने जो क्रूस पर अपने आप को दे दिया बच्चों, उसके ज़रिए हमें उद्धार है। तो यीशु मसीह ही द्वार है। हमें हमारे जीवन में यीशु मसीह को कबूल करके उसके पास ही बच्चों आना चाहिए। यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा और वही हमारा द्वार है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस मॉडल में ये जो है बच्चों, ये एक भेड़शाला है बच्चों। ये भेड़शाला में जो ये साइड में लगा है बच्चों, ये इसे कुंपन कहते हैं। यह भेड़ों की रक्षण के लिए यह कुंपन दिया गया है और यहाँ पर इस भेड़शाला को एक ही द्वार है। इसके भीतर बच्चों हम देख सकते हैं बहुत सारे भेड़े यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर यीशु ने कहा, द्वार मैं ही हूँ, जो कोई द्वार को छोड़कर कहीं दूसरे जगह से भेड़शाला में प्रवेश करता है वह चोर या डाकू है। तो बच्चों यह देखो यहाँ पर, जो कोई द्वार छोड़कर यहाँ से दूसरी जगह से भेड़शाला में प्रवेश करता है वह चोर या डाकू है। तो बच्चों यह देखो, यह चोर है, यह द्वार छोड़कर दूसरे मार्ग से यहाँ पर भेड़शाला में प्रवेश किया है। तो चोर जो है बच्चों, वह इन भेड़ों का नाश करने के लिए या फिर इन भेड़ों को चुराने के लिए या उनका घात करने के लिए यहाँ पे चोर इस भेड़शाला में द्वार को छोड़कर दूसरे मार्ग से प्रवेश करता है। भेड़ों की रक्षा के लिए यीशु वहाँ पर द्वारपाल को रखता है। द्वारपाल या फिर हम इसे मजदूर भी कह सकते हैं बच्चों। तो यह क्या करता है, भेड़ों की रक्षा करता है, देखरेख करता है। और जब चरवाहा भेड़शाला के पास आता है तब द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है। फिर चरवाहा बच्चों द्वार से भीतर भेड़शाला में प्रवेश करता है। तो बच्चों यीशु मसीह जो है वो चरवाहा है और वह द्वार से भीतर प्रवेश करता है, और जो कोई द्वार को छोड़कर अन्य जगह से प्रवेश करता है वह चोर या फिर डाकू है। जब चरवाहा भीतर जाता है वह अपनी भेड़ों को उनके नामों से पहचानता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ पहचान कर अपने चरवाहे के पास जाती है। और चरवाहा जब भीतर जाता है तो वह अपने भेड़ों को बाहर लेकर आता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। जब जब चरवाहा अपनी भेड़ों को बाहर निकालता है तब तब वह उनके आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसका आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार उसकी भेड़ें उसका आवाज़ सुनकर यहाँ पर उसके पीछे पीछे चल रही है। बच्चों यहाँ पे मजदूर है, मजदूर भेड़ों की देखभाल कर रहा है, लेकिन मजदूर ना तो चरवाहा है और ना ही मालिक, इसलिए उसे भेड़ों की कोई भी चिंता नहीं। इसलिए जब कभी भेड़िया भेड़शाला में प्रवेश करता है तब वह मजदूर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है और वह अपने भेड़ों को अपना प्राण देकर छुड़ाता है। तो बच्चों हमने इस मॉडल के ज़रिए क्या देखा? हमने देखा कि यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा और वही द्वार है। तो बच्चों जो इस द्वार से प्रवेश करेगा
जो यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करेगा वही उद्धार पाएगा, वही जीवन पाएगा। और यीशु मसीह के ज़रिए ही हम भीतर आया जाया करेंगे और हम वहाँ पे चारा पाएंगे, मतलब हम वहाँ पर जीवन पाएंगे बच्चों। वहाँ हम परमेश्वर के ज़रिए हम भरपूरी का वचन, भरपूरी का जीवन हम वहाँ पर पाएंगे बच्चों। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पहले जो भी आए हैं वो सब की सब चोर और डाकू है। तो बच्चों आपको पता है चोर और डाकू किस लिए आते हैं? वे चोरी करने के लिए या किसी को मारने के लिए आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे पहले जो कोई भी आया है वह सारे चोर और डाकू है। तो वे तुम्हारा घात करने के लिए और तुम्हारी हत्या करने के लिए आते हैं। और बच्चों चरवाहा कुछ देर के लिए मजदूर भी रख सकता है अपने भेड़ों को संभालने के लिए। तो बच्चों मजदूर जो रहता है उसको भेड़ों की चिंता नहीं रहती है बच्चों। जब कभी भेड़िया आता है, ओल्फ आता है, तब वह मजदूर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और सारी भेड़ें तीतर भीतर हो जाती है। फिर भेड़िया उनके ऊपर अटैक करके बच्चों, भेड़िया उनको पकड़कर उनको मारकर खा लेता है बच्चों। तो मजदूर जो रहता है बच्चों, मजदूर को भेड़ों की चिंता, भेड़ों की परवाह नहीं रहती है। तो यीशु मसीह जो है वह चरवाहा है। यीशु मसीह अपने भेड़ों से प्यार करता है, वो अच्छा चरवाहा है, वही अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है और हमें भेड़ियों के हाथों से छुड़ाता है। तो बच्चों यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा जीवन पाए। कोई मजदूर इस प्रकार नहीं कर सकता बच्चों। तो बच्चों कोई चोर और डाकू भी इस प्रकार नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा है और वही हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए द्वार है। तो हमें उसके ज़रिए ही हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकते हैं। इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? इस पाठ से सीखने वाली मुख्य बात यह है बच्चों कि हम जब कभी कोई पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर जाते हैं बच्चों। तो हम उस खोई हुई भेड़ और उस खोए हुए सिक्के के समान बन जाते हैं बच्चों। तो बच्चों हम हमेशा हमारे जीवन में बच्चों रहते समय जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाता है। तो हमें हमेशा हमारे पापों को परमेश्वर के सामने मानना चाहिए और बच्चों हम उससे मन फिराकर हमें परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए और दोबारा फिर कभी भी हमारे जीवन में वह पाप हमारे जीवन में हमें दोहराना नहीं चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार पश्चाताप कर हमें परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार करेंगे बच्चों तब स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा आनंद होगा। तो यह एक पहली बात है बच्चों। और दूसरी बात हमने देखा बच्चों कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है बच्चों। यीशु मसीह बच्चों हम पापी रहते समय बच्चों, हम खोए हुए रहते समय बच्चों उसने हमें खोजा बच्चों। वह हमारे लिए अपने प्राण देता है बच्चों। उसने हमारे लिए अपने बहुमूल्य कीमती प्राण दिए बच्चों। उसने 99 भेड़ों को छोड़कर हम एक को बच्चों, जो हम खोए हुए थे, हमको ढूंढा बच्चों और वह हमें चराता है। तो बच्चों हम हमेशा हमारे चरवाहे की आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे ही चलना चाहिए। तो यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह की बातें सुनकर, उसकी बातों को मानकर हम हमेशा उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और बच्चों हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही द्वार हूँ। तो बच्चों यीशु मसीह के ज़रिए ही हम अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह के ज़रिए ही हम उसके झुंड में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हमें वह उद्धार चाहिए तो हमें यीशु मसीह के ज़रिए ही उद्धार मिल सकता है। जो धार्मिकता के वस्त्र हमारे पिछले लेसन में भी देखा था बच्चों, अगर वह चाहिए तो हमें वह देने वाला यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह के ज़रिए ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और वही हमें वह अनंत जीवन दे सकता है बच्चों। तो बच्चों हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस लेसन पर आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर और क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल कर इस प्रकार चरवाहा और उसके पीछे पीछे जा रही हुई भेड़ निकालना है और इस प्रकार
यह पर्वत और हरे इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी करना है। इस प्रकार यहाँ पे लिखना है कि यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो यह एक्टिविटी आपको इस लेसन पर करनी है। इसके बाद आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब भी आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए बच्चों, हम छोटा सा प्रेयर करके यह लेसन समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। इस वीडियो लेसन के जरिए, इस पाठ के जरिए हमसे बातें की प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। प्रभु, अच्छा चरवाहा तू है प्रभु, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया प्रभु महान। प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, तू हमें चरा प्रभु महान। हम उस खोए हुए सिक्के की तरह और खोए हुए भेड़ की तरह इस दुनिया में ना खोए प्रभु, इसलिए तू हमें संभाल प्रभु महान। हमेशा तेरी आवाज़ सुनकर तेरे पीछे पीछे चलने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। तूने कहा प्रभु, मेरी भेड़ें मेरा आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। तो इसी प्रकार प्रभु, तेरा आवाज़ सुनने के लिए तू एक एक बच्चों को और मुझे सहायता कर, कृपा कर प्रभु। तेरे पीछे पीछे और तेरी ही उपस्थिति में रहने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु, तू ही द्वार है प्रभु, तेरे ज़रिए ही प्रभु उद्धार है प्रभु। प्रभु, तेरे ज़रिए ही भीतर आने के लिए प्रभु तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु, मैं और प्रभु एक एक बच्चों प्रभु, हम पापी रहते हुए प्रभु तूने हमारे लिए हमसे प्रेम करके अपना लहू बहाया प्रभु। प्रभु, हम हमारे पापों को मानकर तेरे सामने आते हैं प्रभु, तो हमारे पापों की हमें क्षमा दे प्रभु महान। प्रभु यीशु, इस प्रकार प्रभु इस वीडियो लेसन के ज़रिए जो प्रभु बातें हमने सुनी प्रभु, उस पर चलने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। यीशु, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।